नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो सके। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? आपको बताना है कि सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है, मोर, बाज, कबूतर या गिद्ध। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सांप की गुफा में बाज आकर गिरता है, तो ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों मैंने उत्तर भी साथ में लिखा है ताकि जब ये पेपर मैं आपको पढ़ने देने वाला हूँ तो उस समय पे आपको अच्छे से ये प्रश्न याद हो जाएं और आराम से उत्तर ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? तो प्रकाश पिंड है वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती हैं? यानी कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए उसकी जो माताजी हैं वे उन्हें क्या खिलाते हैं? तो दूध पिलाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर रहेगा, दूध। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी। तो साइकिल चलाते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ गई थी? नई जागृति आ गई थी, ठीक है ना, नई जागृति आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है? आपको बताना है कि सुदामा चरित्र जो किताब है उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें सुदामा और श्री कृष्ण का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन क इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? आपको बताना है कि मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? तो मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बूढ़ी नानी कहानी सुनाती आ रही है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? आपको बताना है कि दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो विस्मय का भाव आता है, ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? आपको बताना है कि लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? तो उनको दुश्मन समझ रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि बस हैं बड़ी ही जर्जर अवस्था में थी और जैसे ही पेड़ सामने आ रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये बस कहीं उनसे जाकर न टकरा जाए, इसलिए लेखक हैं हर एक पेड़ को दुश्मन समझ रहे थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? तो बदलू हैं वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, ठीक है ना। लाख एक प्रकार की जो होती हैं उनसे चूड़ियाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को आपको भरना है। तो प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर इस पेपर में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, पहले रिक्त स्थान है कि उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे? तो यहाँ पे निशान लिखना, ठीक है। देखो 2 ऑप्शन रहेंगे विषय, उनमें से एक का आंसर आपको चुनाव करना है। फिर उसके बाद में अगला है, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तो यहाँ पर भाग्य लिखना है, ठीक है, दूसरे में भाग्य आएगा। तीसरा है, कितनी बार दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तो यहाँ पे मोही आएगा, ठीक है। और जो चौथी है उसमें आएगा अफसोस। और 5वां है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। यहाँ पे परंपरा नहीं आंदोलन है। इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, झाऊलाल का मकान कहाँ था? तो झाऊलाल का मकान काशी के ठठेरी के बाजार में था, ठीक है। तो काशी में था, कहाँ पर था? काशी में था। फिर उसके बाद में
13वां प्रश्न है साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जहाँ कहीं पे भी आपको साधु मिलते हैं तो उनसे आप बढ़िया बढ़िया ज्ञान लीजिए, कभी भी उनकी जाति मत पूछिए। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं। आपको बताना है कि चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं। तो चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। क्या दबाए हुए हैं विद्यार्थियों? तिनका। ठीक है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है आज के ज़माने में कौन फल फूल रहे हैं। तो आज के ज़माने में झूठ और फरेब के बाज़ार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी झूठ के जो रोज़गार करते हैं, फरेब के जो रोज़गार करते हैं वो फल फूल रहे हैं, जबकि सच्चाई वाले हैं वो बेचारे दब रहे हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? क्योंकि लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। पहले लाख की चूड़ियाँ पहनते थे। आप भी घर में दादी माँ से वगैरह से पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ क्या होती हैं, तो वे बताएंगे, क्योंकि उन ज़मानों में उनके समय में लाख की चूड़ियाँ पहनते थे। फिर उसके बाद में अब जो हैं महिलाएं हैं वो कौन सी कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इसलिए लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। तो इसका सही आंसर होगा बाज के लिए लहरों ने उनकी वीरता और साहस को देकर गीत गाया। तो साहस और वीरता को देकर गीत गाया, तो ये भी आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली, जो अचानक ही उनके हाथ पर पकड़कर कलाई पर आ गई थी। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं अनुकूल का प्रतिकूल, कोमल का कठोर, अनुज का अग्रज और राजा का रंग, इनका विलोम शब्द हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य का दिनकर, सूरज, रवि, भानु, अर्घ, यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद में नदी का लिखना है तो सरिता, टटिनी, रंगिनी, अभागा। ठीक है। उसी तरह से बादल का घन, मेघ, जलज, नीरज, कमल का जलज, पंकज, नीरज, सरोज, और हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। इस तरह से इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि जान हथेली पर लेकर चलना, इसका मतलब है मृत्यु से न डरना। मान लो कि कोई सामने उनको लग रहा है कि यहाँ पे मृत्यु है, लेकिन वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है, यानी मृत्यु से न डरते हुए उनका सामना करता है, तो इसको कहते हैं जान हथेली पर चलना। वाक्य प्रयोग वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीर जवान होते हैं, उनको पता है कि उनके सामने कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन वे डरते नहीं हैं, जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर घुटने टेकना, घुटने टेकने का मतलब है हार मानना। वाक्य प्रयोग भारतीय क्रिकेट के सामने इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए, यानी उन्होंने हार मान ली। इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखना है। और बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, ये भी अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, कौन सा साइकिल आंदोलन। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से याद कर लेना है। 24वां प्रश्न है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, तो इनके बारे में भी अच्छे से याद कर लेना। और 25वां प्रश्न है कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर आपको बताना है। और सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनको अच्छे से याद कर लेना है। आंखों देखी बस दुर्घटना के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य में संवाद लिखना है। ये अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपके वार्षिक में आएंगे। जो 25 के बाद वाले प्रश्न हैं ये वार्षिक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फिर एप्लीकेशन और शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आपको याद करना है, ठीक है। और शैक्षिक भ्रमण हेतु भी आप प्रार्थना पत्र याद कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। अगली कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो पेपर लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।